बस छोड़ दिया उस अश्वत्थामा को। पर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है साहब। उसने सोचा कि मैं इन पांडवों के आखिरी बीज को नष्ट कर दूंगा जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, अभिमन्यु का पुत्र। बस उस अभिमन्यु के उस पुत्र की तरफ आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मा से छोड़ दिया। आज उत्तरा आई और इधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी में जाने की तैयारी कर रहे थे। और इधर जब द्वारिकाधीश जाने की तैयारी कर रहे थे, एक अपना पांव बढ़ाकर रथ में रखने ही वाले थे और बाल विधवा दौड़ती दौड़ती आई और सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी कि पाही पाही महायोगिंद देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवती मामे सरस्तप्ताय सो विभो, कामं दहतु नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ठीक है नैया, एक आग का गोला, दतकता हुआ गोला मेरी तरफ आ रहा है। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मेरे गर्भ में ये जो बालक पल रहा है, इस बालक की रक्षा हो जाए। कहते हैं भागवत में 3 भागवती माताएं हैं। पहले नंबर की द्रौपदी और ये दूसरे नंबर की है ना, यही उत्तरा। अपने प्राणों के लिए नहीं, अपने गर्भ में पलने वाले बालक के प्राणों की रक्षा के लिए कह रही है। और हाँ, यहाँ जो गलती द्रौपदी ने की थी, वो गलती यहाँ उत्तरा ने नहीं दोहराई। क्योंकि जब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था ना सज्जनों, तब द्रौपदी ने अनेक जितने भी सभा में विराजित थे सबसे मदद मांगी। गीता में भीष्म के पास गई, अपने पतियों के पास गई, सबके पास गई, लेकिन जब कुछ भी नजर नहीं आया ना, तब जाकर उस द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ को खड़ा करके भगवान को कहा क्या कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया नंदलाल सावरिया ओ मैं तो हार गई तुम जीत गए, मैं तो हार गई तुम जीत गए, काटो जन्म मरण काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया। द्रौपदी ने सबको पुकारने के बाद अंत में भगवान को पुकारा, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई, सबसे पहले भगवान के पास गई। और भगवान ने भी उत्तरा की पुकार सुनकर एक अंगूठे का आकार बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए। हमारे भगवान की भगवता, मेरे भगवान देवकी के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास कराया कि गर्भ में कुछ है। मेरे भगवान मैया कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास कराया। लेकिन यहाँ मेरे भगवान एक भक्त की रक्षा करने के लिए, जिसे सब लोग मलमूत्र का पिटारा कहते हैं ना, उसी गर्भ के भीतर मेरे गोविंद प्रवेश कर जाते हैं साहब, एक भक्त की रक्षा करने के लिए।